हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जानेंगे वर्क डन, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर एक फोर्स लगी है इन सर्टेन डायरेक्शन। उस फोर्स के लगे रहने पर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें कैलकुलेट करना है कि इस फोर्स ने इस ब्लॉक पर ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क किया। इसके लिए तीन क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं: कितनी फोर्स लगाई गई थी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच में एंगल क्या है। सो लेट्स सपोज कि एक फोर्स F अमाउंट की अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट पे एंड ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ S यूनिट्स एंड द एंगल इन बिटवीन इज थीटा। सो दिस इज द केस। इस केस में वर्क डन कितना होगा? By mathematical definition of work done being a scalar quantity is always given as the dot multiplication of force and the corresponding displacement. Mathematically, I can write W equals to F dot S. From here, I can write Fs cos theta. Theta is the angle between the force and the displacement. Now, this expression Fs cos theta can be seen into more forms. I can take cos theta along with force multiplied by s, or I can take cos theta along with the displacement. अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमें मल्टीप्लाई फोर्स के उस कंपोनेंट की करनी है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सपोज कीजिए कि ये फोर्स की डायरेक्शन थी और ये 10 न्यूटन की थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो 10 नहीं होगा। तो पहले हम फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकाल लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में, जैसे कि ये रहा डायग्राम। दिस इज एफ का cos थीटा कंपोनेंट एंड f cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा तरीका इसी चीज को देखने का हो सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ले लीजिए। सो हमने यहाँ पर s का कंपोनेंट cos थीटा लिया एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स। सो ईदर यू डू f मल्टीप्लाइड बाय s cos थीटा और f cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय s। ये दोनों हमेशा सेम रिजल्ट यील्ड करते हैं। इसी को आप F डॉट एस के तरह फॉर्म में जानते हैं। ओके, सो सपोज कीजिए कि एक देयर इज अ मैन हु इज लिफ्टिंग अ बॉक्स एंड ही इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इस बॉक्स पर इस पर्सन ने जो फोर्स लगाई हुई है दैट इज ओरिएंटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉक्स। तो जो फोर्स इसने लगाई हुई है दैट इज इन दिस डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अकरिंग इन दिस डायरेक्शन। द एंगल इन बिटवीन इज 90 डिग्री। सो द फोर्स इज नॉन जीरो, द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नॉन जीरो, बट जस्ट बिकॉज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाज 90, hence work will not be done. Work done will be zero in this case. So this may be the case. फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो आ गया। ये केस पॉसिबल है और उसका एक एग्जांपल ये है। वर्क डन की वैल्यू 0 कब कब आ सकती थी? द सिंपलेस्ट केस कुड बी कि फोर्स ही ना लगी हो। दूसरा केस हो सकता है कि फोर्सेस लगी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो रही, जैसे कि अगर आप किसी एक वॉल को पुश करते हो बाय वॉट एवर फोर्स एंड इट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, तो बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट हैंस वर्क डन विल बी जीरो। इफ आई एम लिफ्टिंग अ हैवी लोड इन माई हैंड, सपोज कीजिए एक ब्रिक है और उसको मैं होल्ड करके रखा हुआ हूँ, सो आई एम कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग अ फोर्स इन अपर डायरेक्शन, but the brick is not in motion, it is not getting displaced, hence the work done will be zero. But in this case the force is there, the displacement is there, but the angle is 90 degree and hence work is not there. Okay, let's proceed. एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक है, उसका मास है 5 kg and the acceleration because of certain force acting on that block वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू पर था। ओके, हमें पूछा गया है कि जिस ब्लॉक का मास 5 kg है और जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, उस ब्लॉक पर रेलेवेंट फोर्स 4 सेकेंड्स में कितना वर्क कर देगी। 4 सेकेंड्स इसलिए देना पड़ रहा है जिससे कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग सके। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ द फोर्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. So by the values of mass and acceleration, I can get the value of the force being applied, and that would be equal to 10 Newton. So 10 Newton is the force which is responsible for committing work. और उस force ने जब object पर
एक्ट किया, देन द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 16 मीटर। ये 16 मीटर कैसे आ रहा है? I am taking the force to be constant, hence acceleration will be constant. I can use the equations of motion, s equals to ut plus half at a square. Initially the block was at rest, this is the assumption. So s equals to half into a is 2 meter per second square, into t square, t is 4 seconds. So square of 4, calculation yields 16 meter. So in the nutshell, the force being applied is 10 Newton, and because of that force, the displacement is 16 meter. I am assuming that this motion, the force and the motion were both in same direction. There was no other force acting on the block. So theta will be 0 degree, and hence cos of 0 degree will be 1. So answer, final amount of work done would come out to be 160 joules. 10 into 16 into cos of 0, that is 1. Okay. Let's take another example. Suppose कीजिए कि एक ब्लॉक है, इस बार इस ब्लॉक पर मल्टीपल फोर्सेस थी, बट आउट ऑफ दोज मल्टीपल फोर्सेस हमारा टारगेट है, हमारा टास्क है इन दोनों फोर्सेस का किया गया वर्क निकालना। ओके, सपोज कीजिए एक फोर्स F1 है एंड इट इज ओरिएंटेड एज पर द डायग्राम, 10 न्यूटन इसकी वैल्यू है, इट इज ओरिएंटेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अनदर फोर्स इज ऑफ वैल्यू 8 न्यूटन and it is so oriented so that the angle made by the second force with the first force is 90 degree. इस ऑब्जेक्ट पर इनके अलावा भी कोई फोर्स हो सकती है, बट हम लोग केवल इन दोनों फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ये ब्लॉक 15 मीटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक? ओके, see while in the case if there are multiple forces and we need to get the total amount of work done, तो हम एक एक फोर्स का वर्क डन इंडिविजुअली निकालेंगे एंड देन हम उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। एल्जेब्रिक एडिशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पहले हम F1 फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं। सो बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन W1, that is the work done by the first force, is F dot displacement, F1 dot displacement. Okay, the values F1 into displacement into cos of 53 degree. See, this angle is 37 degree, but this is not the angle which we require here. हमें यहाँ पर जो एंगल चाहिए वो फोर्स F1 और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। Force F1 is in this direction, displacement occurred in this direction, so the angle required is this, and this would be 90 minus 37, that is 53 degree. Okay. For the value of cos of 53 degree, I would require this triangle. You should memorize this. So this is a simple right angle triangle, and this is probably the first Pythagoras triplet that you have came across. 37 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको आप 3 यूनिट्स ले सकते हैं। 53 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, you take it to be 4 units, and the hypotenuse will definitely be 5 units there. So whenever you find angles 37 and 53 degree involved in some trigonometric calculation, you can always make use of this triangle to calculate any trigonometric ratio. So here I was in search of value for cos of 53 degree. So cos of 53 degree from here, it would be 3 upon 5. Substituting this value and the values of force is 10 Newton, F1, displacement was 15 meter, and cos of 53 is 3 upon 5. So this yields 90 joules. You can see here that the work done is coming out to be a positive quantity. Work done is scalar. It may be a positive number, it may be a negative number. There is a significance behind it. If the work done comes out to be positive, it means the displacement and the force were sharing a component which was non-zero along the same direction. But if the work done comes out to be negative, it means the displacement and the force were not actually sharing a component along the same direction. Suppose कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस तरफ लग रही हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ हो रहा हो, तो उस केस में इस फोर्स का किया गया वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब इसके अलावा भी कई सारे फोर्सेस हों और उनमें से कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स इस तरफ मूव कर इस तरफ लग रही हो, या फिर ऑब्जेक्ट पहले से ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और हमने रिटार्डेशन देने के लिए फोर्स इधर लगा दी। मल्टीपल केसेस इसके अलावा भी हो सकते हैं। सो इन द नटशेल, वर्क डन may be positive, may be negative. Okay. Let's calculate the work done by the second force. Using the same formula,
W2 equals to F2 dot S. Substituting the values, F2 का value है 8 Newton, displacement is 15 meter, again the same displacement, and this time the angle between the force F2 and the displacement, it is coming out to be more than 90 degree. So this is 90 degree and this angle between F1 and displacement, it was 53 degree. So 53 degree ये हो गया और 90 degree बाकी. So total angle which needs to be used here, it is 90 plus 53 degree. Cos of 90 plus theta is minus sin theta. So evaluating this value, finally sin of 53 degree from this triangle, it is clear, it is 4 upon 5. I get finally minus 96 joules. You can see force F2 is having a component, horizontal component in backward direction, while the object is moving along the forward direction. That is why the work done by F2 is coming out to be negative. While the force F1, this force, it is sharing a component along the displacement. Hence, the work done by F1 comes out to be positive. So we have now two work done, 90 joule in positive and minus 96 joules in negative. Now we want to calculate the total amount of work done, and that would be W1 plus W2, and that is minus 6 joules. The same value could have been obtained in another way also. Suppose कीजिए कि despite of calculating the work done individually, हमने अभी क्या किया, पहली फोर्स का वर्क डन निकाला, फिर दूसरी फोर्स का वर्क डन निकाला, and then we added them up. इसकी बजाय हम क्या कर सकते थे, हम पहले F1 और F2 फोर्स दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते थे और फिर वर्क डन का फॉर्मूला केवल एक बार लगा सकते थे उस रिजल्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर के साथ. उस केस में भी हमारा आंसर -6 आ जाता है. बट वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता इन दिस केस, क्योंकि जो F1 और F2 का रिजल्टेंट आने वाला होता उसका एंगल मुझे फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ चाहिए होगा, एंड दैट एंगल मे नॉट बी सम conventional value, means it may be different from 30 degree, 45 degree, 60 degree, 53 and 37. इन वैल्यूज के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है, सभी एंगल्स के लिए हमको नहीं पता होती है. सो मैनी अ टाइम्स इट वुड बी बेनिफिशियल अगर आप इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन निकालें और तब उनको ऐड करें, और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्टेंट निकालने के बाद जो आपको फोर्स मिल रही है उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ नॉन वैल्यू आ जाए जिसका कोसाइन वगैरह हमको पता हो, तो उस केस में हम उस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये कुछ वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा. यहाँ पर अभी हमने बात की है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ओनली. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द वर्क डन इन केस द फोर्स इज वेरिएबल. ओके, सो थैंक यू.